हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है नॉन क्वेश्चन के ऊपर। अभी हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोड का लिया था। अब देखिए हमारे पास में दो एक पूरी सेल रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, कैथोड भी होगा एनोड भी होगा। राइट डाउन द नॉन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन एंड कैलकुलेट इट्स ईएमएफ। हमको ईएमएफ निकालना है। हमको सेल ऑलरेडी देख रखा हुआ है और हमको टेम्परेचर भी कितना देख रखा हुआ है, 298 केल्विन। सेल की हमारे पास में कॉपर है। कॉपर से क्या बना, कॉपर टू पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है 0.01 एम। सिल्वर है, एजी है, एजी पॉजिटिव है, ठीक है। हमको उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है 10⁻³ एम दिख रखा हुआ है। एजी पॉजिटिव से क्या बनाया हमने, एजी बनाया। हम यदि यहाँ पे गिवन वैल्यू देखें, गिवन वैल्यू हमारे पास क्या दिख रखा हुआ है, ई नॉट कॉपर का जो हमारा सेल है, मतलब कॉपर का हाफ सेल लिया हुआ है। ई नॉट हमारे पास में इतना दिया है 0.34 वोल्ट। इस तरीके से हमारे पास में ई नॉट सिल्वर के लिए कितना दिख रहा है, एजी के लिए कितना दिख रहा है, 0.80 वोल्ट। हम दो हाफ सेल बना लेंगे यहाँ पे। कॉपर से क्या बना रहे हैं हम लोग, कॉपर टू पॉजिटिव बना रहे हैं। मतलब कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। एजी पॉजिटिव से हमारा एजी बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हम लोग, गेन कर रहे हैं। डैट मीन्स क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। आप सबको मालूम है हम लोग एनोड कैथोड लगाते हैं हमारे पास में। रिएक्शन सेल कंप्लीट रिएक्शन क्या बन रही है, सेल की हमारे पास Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव से क्या बनाया, Cu पॉजिटिव प्लस Ag। मतलब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है और Ag ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन करा हुआ है, क्योंकि साइन हट गया। अब नॉन इक्वेशन क्या बोलती है हमारे पास में, E इक्वल कितना, E नॉट माइनस 0.059/2 log 10 बेस मानते हैं हम लोग। हम पहले ही लिख चुके हुए कि हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना है ना। हमने पहले दिया था कि इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमने बन रखी थी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट के क्या आयंस दिखे रखे हुए हैं, है ना। हम लोग डेनियल सेल में लगाते थे ना, डेनियल सेल में लिखते थे। सेम उस तरीके से कि डेनियल सेल में भी हम लोग Zn को ऊपर लिखते थे, जो हमारा ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, कॉपर कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है, हमारा Ag कर रहा है। हमने इस तरीके से उसको जो है दोनों को लिख लिया। हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू, कैथोड माइनस एनोड के दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी, पहले वाले वीडियो में देखी हुई है। तो हमारे पास में अब ई नॉट हमको निकालना है। तो ई नॉट कैसे निकालते हैं हम लोग, कैथोड माइनस क्या करते हैं, एनोड करते हैं। कैथोड की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको, 0.80 दिख रखी है। एनोड कितना दिख रहा है, 0.34 वोल्ट दिख रखा हुआ है। 80 में से 30 गया, 34 गया, कितना बचा, 0.46 वोल्ट बचा हमारे पास में। अब हमारे पास में ई नॉट निकल आया है ना, ई नॉट निकल आया है हमारे पास। ऑलरेडी जो गिवन हमको कॉन्सेंट्रेशन दिख रखी है, सिल्वर के लिए 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन दिख रखा हुआ है ना। और कॉपर का कितना दिख रखा है हमको, यहाँ पे 0.01 एम दिख रखा हुआ है। इसको यदि हम वैल्यू पुट करते हैं हमारी सेल केस में, तो ई इक्वल कितना होता है, ई नॉट हमने कितना निकाला अभी, 0.46 निकाला, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि डोनेट हो रहे, गेन हो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। log 10 है और वैल्यू हमारे पास वही कॉपर के ऊपर लिखो, नीचे किसकी लिख दो हमारे पास में, Ag की लिख दी हम लोगों ने यहाँ पे। अब चूंकि उसमें स्क्वायर है, आगे 2Ag था, इसलिए इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। 2Ag है इसलिए पावर में जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो 10⁻³ का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और है, ये जो 2 से आप डिवाइड करेंगे 0.59 को, इसकी वैल्यू फिक्स होगी ऑलवेज। तो आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। जब आपको यहाँ 2 दिख जाए ना, तो हमारे पास की एक डायरेक्टली वैल्यू है, उसको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सेल की वैल्यू कितनी है, 0.46। 2 को डिवाइड कर दी हमने 0.059 से, तो ये हमेशा फिक्स है, आपको याद रखना है। इसको याद रख लीजिए कि जब 0.059 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0295 आना ही है ना। और हमारे पास जो 0.1 था डिवाइडेड बाई 10⁻³ था, स्क्वायर था उसका, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। हमको इसमें से क्या करना है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस कितना हो जाएगा, वैल्यू माइनस हो जाएगी। हमारे पास में जो ई की जो है वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 0.312 वोल्ट। तो हमारे पास में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ई नॉट निकालना है, कैथोड माइनस एनोड करना है। फिर इसके बाद में आप ई सेल वैल्यू निकालेंगे और नॉन इक्वेशन लगानी है। ई इक्वल होता है ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 10, और दोनों इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। ओके, थैंक यू।